हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय मैथिली टर्मोन में। तो आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 7 सेट तक सॉल्व कर लिया है। ये मॉडल प्रैक्टिस सेट ज्ञान बिंदु संस्थान के द्वारा जारी बिहार पुलिस मद्य निषेध एग्जाम के लिए निकाला गया है। बिहार पुलिस मद्य निषेध का एग्ज़ाम 14 जून को होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है यहाँ पे ध्वनि सबसे तीव्र गति से किस माध्यम में गमन करती है। तो एक का आंसर हो जाएगा सी, ठोस में सबसे ज़्यादा, उसके बाद द्रव में, फिर गैस में। ध्वनि का ठोस में सबसे ज़्यादा तीव्र गति रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किसके घोल का उपयोग करते हैं। तो मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। मधुमक्खी में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है और सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। प्लूटो तो समाप्त कर दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भारत की आज़ादी की लड़ाई में करो या मरो का नारा किसने दिया था। डू एंड डाई तो महात्मा गांधी ने दिया था 1942 में। 1942 में ये नारा दिया गया था, करो या मरो का। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भीष्म पितामह ने आजीवन शादी ना करने का प्रण लिया है। आजीवन में कौन सा समास है। तो आजीवन में अव्ययी भाव समास है। 5 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह किस नियम का व्याख्यापित करता है। तो यह जड़त्व के नियम को व्याख्यापित करता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि महात्मा गांधी की हत्या के मामले में सजा सुनाने वाले जज कौन थे। तो महात्मा गांधी की हत्या हम लोग जानते हैं कि गॉडसे ने किया था। गॉडसे ने उस समय जज थे हत्या की सजा सुनाने वाले। तो न्यायमूर्ति आत्माचरण सिंह थे। न्यायमूर्ति आत्माचरण सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि प्लूरल ऑफ द मोमेंटो। मोमेंटो का प्लूरल क्या होता है, इसे बताने के लिए कहा जा रहा है। मोमेंटो का प्लूरल होता है, एस लगा देने पर ये प्लूरल बन जाता है, तो मोमेंटोज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बोला जा रहा है कि मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है। तो मरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक कार्य को मैथ का क्वेश्चन है, एक कार्य को 10 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में करता है और ए बी सी की सहायता से ए प्लस बी प्लस सी की सहायता से 5 दिनों में किया जाता है। तो अकेले सी कितने दिनों में काम किया जाता है। सबसे पहले 10, 15 और 5 का एलसीएम लेंगे, 30 आएगा। तो 10, 3 यहाँ पर 3 के एफिशिएंसी से ए काम करेगा, बी 2 के एफिशिएंसी से काम करेगा और 5 यानी ए बी सी तीनों मिल करके 6 के एफिशिएंसी से काम करेगा। तो अकेला ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3 ये हो गया, 2 ये हो गया और 1 एफिशिएंसी से काम करेगा सी। तो सी अकेला काम करेगा 30 काम को 1 एफिशिएंसी से 30 दिन में। इसका आंसर सी हो जाएगा। इस तरह से हम लोग मैथ का क्वेश्चन भी देख लिए। अब देखेंगे बहुत सारे टाइम, अगर टाइम बचेगा तो मैथ का सॉल्व करवाएंगे क्वेश्चन मैथ को। अब क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि जीवित पौधे में स्रावित होने वाला हार्मोन किसके कारण तना सूर्य की रोशनी की ओर झुकता है। तो सूर्य की रोशनी की ओर ऑक्सीन के कारण झुकता है। तो साइटोकाइन ये पौधे में विभाजन की क्रिया करता है, पौधे में विभाजन करता है। और एबीसी ये पौधे के ग्रोथ को रोकता है, ये ग्रोथ को रोकता है। और जिब्रेलिन ये वृद्धि में सहायक होते हैं, जिब्रेलिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीन, 11 का ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है डैश ने सजीव वस्तुओं में लक्षण की अनुवंशिकता के सिद्धांतों का प्रतिपादन में योगदान दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल ने अनुवंशिकता सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है। तो पश्चिमी घाट से कृष्णा नदी निकलती है, सोन अमरकंटक से निकलती है और गंगा तो गंगोत्री से निकलती है। दामोदर नदी घाटी ये झारखंड से निकल करके ये अपना बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 14 बोला जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायर अवधि यानी सेवानिवृत्ति की अवधि क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट की रिटायर अवधि 65 वर्ष है। यही अगर हाई कोर्ट आता तो उसका रिटायर अवधि 62 वर्ष होता। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है 2025 में पुरुषों की श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द पॉली उम्रीगर पुरस्कार से जसप्रीत बुमराह को सम्मानित किया गया था। तो 15 का ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इसका निर्मित प्रतिबिंब क्या होता है। तो इसका निर्मित प्रतिबिंब आभासी और बड़ा होता है।
तभी डेंटल दांत का इलाज कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है जीका वायरस। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? तो जीका वायरस मच्छर के द्वारा मनुष्य में संचारित होता है। 17 का बी हो जाएगा आंसर। 18 का शिक्षक का बहुवचन होगा, हिंदी का क्वेश्चन है, शिक्षक का बहुवचन शिक्षक गण होगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है सबसे बड़ा स्तनपायी जानवर है, सबसे बड़ा स्तनपायी ब्लू व्हेल है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है 6 के प्रथम 6 सकारात्मक गुणजों का औसत। अब देखिए 6 का गुणज लिख देंगे, 6, 12, 18, 24 और फिर 30 और 36। इसका देखिए सबका गेपिंग 6 है, इसीलिए पहला टर्म और लास्ट टर्म जोड़ देंगे, 36 छो 42 हो गया और 2 से भाग दे देंगे तो औसत निकल जाएगा। इसका आंसर 20 का सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने किया था। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 क्या कहता है? तो इसमें कहता है कि अनुच्छेद 21 का ए में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा है, इसमें कहा गया है। तो शिक्षा का अधिकार से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 22 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कोलाइडी विलयन में विलय पदार्थ कणों के व्यास होता है तो 10⁻⁻7 से 10⁻�5 के बीच होता है। 23 का बी हो जाएगा आंसर। 24 का कह रहा है यूनेस्को की भारतीय मानवता की अमृत विरासत सांस्कृतिक विरासत सूची में गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गरबा गुजरात का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है हु टाउट टू यू, इसको पैसिव वॉइस में चेंज कीजिएगा तो हु बनता है वाई हुम में, अब वाज इंग्लिश टाउट टू यू। क्वेश्चन नंबर 25 का ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि कौन सा तत्व मेंडलीफ की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? तो हाइड्रोजन एक निश्चित स्थान नहीं पा सका। क्वेश्चन नंबर 26 का डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए। 27 बोल रहा है कि खनिज तेल या कच्चे तेल में शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, कोलतार किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है? तो आंशिक आश्वासन विधि के द्वारा। 27 का सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि जनवरी 2025 में देहरादून में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था और इस खेल का शुभंकर था, शुभंकर अगर पूछा जाए तो क्या था इस खेल का? तो शुभंकर था मौली। यहाँ तक हम लोग सीख लिए, देख लिए 28 तक। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? तो इसके आंसर 29 का हो जाएगा विक्रम ए साराभाई थे। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि कर्ता ने, यानी मतलब ने किस कारक का विभक्ति है? तो ने, कर्ता ने, तो 30 का ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं? अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को गैंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन थामेगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालेगा। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 33 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि ट्रांसलेशन बनाने के लिए कह रहा है तुम कितनी बार दिल्ली गए हो? हाउ मेनी टाइम्स डिड यू विजिट दिल्ली? तो 33 का डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ कहाँ है? तवांग मठ कहाँ स्थित है? तो 34 का देखिए तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि गोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, हम लोग जानते हैं गोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 4πr² होता है। इस पर बैठा लीजिएगा तो इसमें देखिए जो भी आंसर आएगा सब 11 का मल्टीपल होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 35 का बी। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए दो अस्थियों एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी होती है उसे क्या कहते हैं? तो 36 का आंसर हो जाएगा स्नायु कहते हैं इसका आंसर। 37 का देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है तो ये देखिए सूक्ष्मजीवी लुई पास्चर ये सही है, और रक्त परिसंचरण विलियम हार्वे दिया था, विलियम हार्वे ये भी सही है। कार्ल लैंडस्टीनर रक्त रुधिर का दिया था, ये भी सही है। तो ये उत्परिवर्तन रॉबर्ट कोच नहीं दिया था। रॉबर्ट कोच तो 1665 ईस्वी में कोशिका का दिया था। उत्परिवर्तनवाद ये इसका 37 का आंसर सही होगा, 37 का डी। अब क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि इसमें कौन सा ये फॉर्म में लिखा हुआ है? हैड द गवर्नमेंट मेड अ मिस्टेक, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 37 का सी हो जाएगा आंसर। 39 का देखिए नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर जिसमें वास्तु संबंधी खगोल विज्ञान उपकरण मौजूद है किसके द्वारा बनवाया गया था? तो 39 का हो जाएगा जय सिंह द्वितीय के द्वारा इसे बनवाया गया था जंतर मंतर को। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो निजी सचिव के रूप में निधि तिवारी को नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है ऐसे कौन से प्रधानमंत्री रहे जिसने कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया? तो चौधरी चरण सिंह लोकसभा का सामना नहीं किया था। अब क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है बेनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो बेनगंगा और पेनगंगा ये है सहायक नदी, गोदावरी की सहायक नदी है और कृष्णा की कोयन्ना होगा इसका। और भी सहायक नदी से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 43, महात्मा गांधी किस व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु का उपदेशक मानते थे? तो महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है आर्टिकल 117 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 117 है वित्तीय विधेयक से। इसे एक बार देख लेना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर मैथ का क्वेश्चन आ गया है, इसको हम लोग बनाएंगे तो इस पर फॉर्मूला बता देते हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी 18 और 12 को जोड़ दीजिएगा, फिर इसका डिस्टेंस जो होता है 20 से इसे गुना कर दीजिएगा, जो भी आंसर निकल के आएगा उसे आप लोग बना लीजिएगा। तो आंसर निकल के आएगा 300। तो इसका आंसर हो गया 45 का डी हो गया। अब 46 देखते हैं। 46 में कह रहा है कि कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? तो स्थानीय स्वशासन ये राज्य सूची में सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है माचिस की तीलियों में क्या होता है? तो माचिस की तीलियों में आगे में लाल फास्फोरस होता है। क्वेश्चन नंबर 48 हो गया, मैथ से क्वेश्चन रिलेटेड आ गया, सिंपल इंटरेस्ट, इसको बना लीजिएगा। 5 दूनी 10, 200 2000 का 10% निकालिएगा, 200 निकलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? बंगाल विभाजन कर्जन के टाइम में हुआ था, उस समय अंग्रेज की तरफ से वायसराय कर्जन ही थे। और क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि इसमें फिक्स प्रीपोजिशन भरना है, तो प्लीज सीट बाय मी, या तो इसमें बी हो जाएगा 50 का। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में जनजातियों का बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत था? तो 1.3% था, इसका 51 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है समान परमाणु क्रमांक परंतु विभिन्न परमाणु द्रव्यमान, तो इसे समस्थानिक कहते हैं, 52 का ए होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि बिहार के प्रथम राज्यपाल जयरामदास दौलत राम थे, 53 का बी हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है राष्ट्रीय ध्वज को वर्तमान के रूप में कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को हम लोग राष्ट्रीय ध्वज अपनाए, तो इसका आंसर हो जाएगा 54 का ए। अब क्वेश्चन नंबर फल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? यह रिजल्ट का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है दोस्तों, ये फल खाने वाला फल नहीं, तो रिजल्ट का पर्यायवाची शब्द परिणाम होगा, इसका आंसर 55 का सी हो जाएगा। 56 कह रहा है कि जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही होती है तो इसका त्वरण शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने वर्ष तक लगा रह सकता है? 3 वर्ष तक, 6 महीना करके बढ़ाते जाते हैं हम लोग राष्ट्रपति शासन। 58 का कह रहा है कि इसको इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए द टूरिस्ट सेड वेयर इज द बुकिंग ऑफिस, टूरिस्ट इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा इसका आंसर द टूरिस्ट इंक्वायर्ड वेयर द बुकिंग वॉज ऑफिस वॉज। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी को निर्माण करने में सहायक होता है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट, 59 का ए हो जाएगा आंसर। फिर से मैथ का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। 60 का एक कुर्सी 800 रुपये में खरीदी जाती है तो 1100 रुपये में बेची जाती है, तो इससे सिंपल 1100 माइनस 800 कर दीजिएगा, 300 आ गया। 300 का ये 800 में इसे इसका लाभ निकाल लीजिएगा 100 पर, तो 37.5% आ जाएगा, इसका आंसर 60 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है? तो प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है लाल की, और इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। वेवलेंथ अगर पूछे जाएगा तो लाल का सबसे ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, किस राज्य में खजुराहो का मंदिर है? खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में है, क्वेश्चन नंबर 62 का बी। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, जीआई टैग प्राप्त उत्पादों में से कौन सा उत्पाद बिहार का नहीं है? तो बिहार का कौन सा नहीं है? मगही भी है, पेंटिंग भी है और मिथिला भी है, तो मुजफ्फरनगर ये यूपी में है, यूपी में मुजफ्फरनगर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 63 का बी। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो 9वीं अनुसूची ही पहला संविधान संशोधन था, तो 1951 में जोड़ी गई थी, 64 का ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं कि हाल ही में किसने माइटी को अतिरिक्त सचिव के रूप में UIDAI का CEO भुवनेश कुमार को बनाया गया? 65 का डी हो जाएगा इसका आंसर। अब हम लोग 66 क्वेश्चन देखते हैं। 66वां कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? तो हरिहर प्रथम थे विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? तो कूलाम्ब है विद्युत आवेश का SI मात्रक। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कथा के बैगन मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है? तो केवल दूसरों के लिए उपदेश देना, 68 का हो जाएगा आंसर, बी हो जाएगा 68 का आंसर डी, केवल दूसरों का। अब 69 कह रहा है 69, जब एक कार एक मोड़ लेती है तो कौन से बल के कारण वह बाहर की ओर धक्का देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल के कारण। जब यहाँ से मोड़ लेती है तो यहाँ से बाहर की ओर जाने लगता है कार, तो अपकेंद्रीय बल लगता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 70 आ गया, मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, इसको बनाइएगा आप उसी तरह के। उमेश 28 दिन ऐसे करके लिख दीजिएगा, उमेश और फिर रमेश लिख दीजिएगा 21, 28 और 21 कैल्शियम ले लीजिएगा, जो भी आएगा उसको बना लीजिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 70 का 24 दिन निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, बिहार का मैदानी भाग जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग 95% है, 71 का बी हो जाएगा।
75 का देखिए, अब 72 का देखिए, अर्धसैनिक बलों में से सबसे पुराना अर्धसैनिक बल असम राइफल्स 1834 में इसका स्थापना हुआ था। एसएसबी की स्थापना हुआ था 1969 में। 1969 में सीआईएसएफ की स्थापना भी 1969 में, 10 मार्च 1969। सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में हुआ था। सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में। इस तरह से सबसे पुराना हो गया असम राइफल्स। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, नीति आयोग के संदर्भ में नीति का पूर्ण रूप क्या है और किस संस्था का स्थान लिया है? तो नीति आयोग योजना आयोग का स्थान लिया है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 73 का बी हो जाएगा। सोनार का पूरा नाम क्या है? तो सोनार का फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। 74 का सी हो जाएगा इसका आंसर, 74 का सी। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 75, आई एम टू बी डन दिस, इसमें कौन से पार्ट में एरर है वो ढूंढने के लिए कहा जा रहा है। तो टू बी डन में इसमें एरर है। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं अभी हम लोग। 76 देखिए, कौन सी मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है? तो मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है आर्केनोलॉजी, मकड़ियों का अध्ययन है। वर्तमान 77 का देखिए, वर्तमान में कुल कितने कंपनियों को महारत्न का दर्जा प्राप्त है? तो 14 महारत्न कंपनियां हैं। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है, इसे जब बनाइएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 5। 78 का बी, किस विकल्प का मान न्यूनतम होगा? तो किस विकल्प का मान, इसका मान न्यूनतम होगा, सबसे कम होगा। सब इसको सॉल्व कीजिएगा। तो 80 कह रहा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस काल के कवि हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस काल के कवि है? तो इसका आंसर हो जाएगा आधुनिक काल के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि किस संस्था द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया? शुद्धि आंदोलन आर्य समाज के द्वारा चलाया गया था। 81 का ए। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है, नवे हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी नौसेना प्रमुखों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो गया विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्षवर्धन को पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में होती है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ढक गया है दोस्तों, इसके लिए सॉरी। क्वेश्चन नंबर 85 मैथ का कह रहा है क्वेश्चन, इसको सॉल्व कीजिएगा। जब भी सॉल्व कीजिएगा इसको तो 1.875 आएगा इसका। अब 86 का देखिए, एक घरेलू गैस एलपीजी किसमें संग्रहित की जाती है? तो एलपीजी द्रव अवस्था में संग्रहित की जाती है। एलपीजी द्रव अवस्था में संग्रहित किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है, बोडो समुदाय के बार्थो धर्म को अलग जनगणना कोड क्या है? तो बोडो तो हम सब असम से जानते हैं, रिलेटेड है। 87 का बी हो जाएगा आंसर। 88 का देखिए क्या कह रहा है, 3 ऑफ द फॉलोइंग चॉइस आर कलेक्टिव नाउन्स, चूज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दिस ग्रुप। कौन सा इसमें से नहीं, यानी मतलब समूह से रिश्ता नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ट्राउट। और क्वेश्चन नंबर 89, प्राचीन काल के किस महाजनपद का विस्तार वर्तमान में बिहार में राज्य में नहीं था? बज्जी भी जानते हैं बिहार में था, वैशाली भी, अंग भी जानते हैं और मगध भी जानते हैं, कुरु नहीं था। 89 का आंसर हो जाएगा डी। तो 89 का आंसर डी। अब विश्व एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस हम लोग जानते हैं कि 1 दिसंबर को मनाते हैं विश्व एड्स दिवस। एड्स दिवस 1 दिसंबर को। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर दिवस, 2 दिसंबर विश्व कंप्यूटर दिवस, विश्व कंप्यूटर दिवस। फिर उसके बाद 4 दिसंबर को हम लोग जानते हैं कि नौसेना दिवस मनाते हैं, नेवी डे, नेवी डे 4 दिसंबर को मनाते हैं। फिर 5 दिसंबर को मिरिदा दिवस मनाते हैं, 5 दिसंबर को मिरिदा मिरिदा डे, मिरिदा दिवस। और फिर उसके बाद 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाते हैं, 7 दिसंबर को झंडा दिवस, 7 दिसंबर झंडा दिवस। इस तरह से और भी बहुत सारा दिसंबर मंथ का है, जिसे आप लोग को याद करके एक बार देख लेना है, तभी एग्जाम में जाना है। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा 17 मई 1498 को भारत आया था। 91 का ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निदेशक तत्व, हम सब जानते हैं कि राज्य के नीति निदेशक तत्व आर्टिकल 36 से 51 कहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 92 का ए, 92 का ए। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है, भारत के किस शहर में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन शुरू किया गया? तो मेट्रो ट्रेन सबसे पहले कोलकाता में आया था। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि स्टोरेज क्षमता सबसे कम किसका है, फिर ज़्यादा यानी घटते से बढ़ते क्रम में जाना है, KB, MB और GB। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है, किस देश की टीम ने सुल्तान अजलान शाह कप 2025 का खिताब जीता था? तो इसका आंसर बेल्जियम ने जीता था सुल्तान अजलान शाह कप। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि रिक्त स्थान को भरिए, वह वहाँ की जलवायु मेरे अनुकूल नहीं थी। 96 का बी हो जाएगा। अब 97 देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? संगम कुमार साहू को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 99।
बिहार में संताल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, और जिससे नेतृत्व करता सिद्धू और कान्हू कर रहा था नेतृत्व। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, इट इज़ 5 मिनट्स 2 o'clock, यानी 10 बजने में 5 मिनट बाकी है। इस तरह हम लोगों ने 100 क्वेश्चन देख लिया। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल।